स्टिकर लगाने के पहले आप पेट्रोल टैंक देख सकते हो किस तरह से दिखाई दे रही है दोस्तों। एंड स्टिकर लगाने के बाद न्यू शाइनी लुक एंड किस तरह से दिखाई दे रही है ये देख सकते हो। इस टोटल वीडियो में हम यही प्रोसेस देखेंगे हम दोस्तों। यहाँ पे आप देखोगे पेंटिंग प्रोसेस ख़त्म होने के बाद वाली टैंक कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। ओके दोस्तों, उसके बाद वाली प्रोसेस होती है उसके ऊपर स्टिकर लगाना। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टिकर लगाने के लिए जो हम मैनुअल प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, इसको हम किसी भी तरह से स्किप नहीं करेंगे, टोटली इसको रन भी नहीं करेंगे हम दोस्तों। टोटली आपको समझ में आना चाहिए कि स्टिकर लगाने की यानी कि ग्राफिक्स लगाने की जो प्रोसेस होती है वो किस तरह से होती है दोस्तों। यहाँ पे आप देखोगे हम बेसिकली दो टाइप्स ऑफ प्रोसेस यूज़ करते हैं वो दोस्तों। उसमें जो पहली होती है वो इस तरह से मैनुअली हम लगाते हैं, क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिस है वो बहुत हो चुकी है, इसलिए हम मैनुअली लगा सकते हैं। ओके दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं आती। एंड जो दूसरी प्रोसेस होती है वो फोम वाला वाटर यूज़ करके, शैम्पू का जो फोम होता है उसको यूज़ करके हम लगाते हैं। उसको पहले स्प्रे करते हैं टैंक के ऊपर और उसके बाद उसके ऊपर ग्राफिक लगाते हैं। ओके दोस्तों, जो ग्राफिक लगाते हैं उस समय जो ध्यान में रखने वाली जो चीज़ें होती है वो दोस्तों ये होती है कि उसमें बबल्स नहीं आने चाहिए। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से वो ग्राफिक्स लगा रही है। ग्राफिक लगाते समय ध्यान में रखने वाली चीज़ होती है कि उसमें बबल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है। अगर थोड़े बहुत बबल्स आते भी है तो हॉट गन से आप उस बबल्स को निकाल दे दिए। ओके दोस्तों, एंड आप ये स्टिकर मेरे से ऑनलाइन मंगा सकते हो, इसलिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। मैं आपको ये स्टिकर भेज दूंगा, जहाँ पे चाहिए ऑल ओवर इंडिया में भेज दूंगा। ओके दोस्तों, उसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है इंस्टाग्राम की, दी सैम प्योर अकाउंट है, उसके ऊपर मुझे मैसेज कर दो दोस्तों। वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो और ऑर्डर से मैं कुरियर से भेज दूंगा। ओके दोस्तों, ये जो स्टिकर है बहुत जगह पे अवेलेबल नहीं होता, इसलिए मैंने ये अपने दोस्तों के लिए ये प्रोसेस बताई है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखोगे किस तरह से वो स्टिकर लगाया जा रहा है। स्टिकर लगाने के बाद उसके ऊपर एक कवर होता है, उस कवर को निकाल दिया। देखो दोस्तों, जैसे कंपनी का कलर है उस तरह से हमने ये स्टिकर बिठाया है। ओके दोस्तों, स्टिकर बिठाने के बाद ये देख सकते हो टैंक किस तरह से मैट फिनिशिंग दिखाई दे रही है। इसके ऊपर एक क्लियर कोट अप्लाई कर देना होता है दोस्तों। यहाँ पे आप देखोगे क्लियर कोट हमने जो यूज़ किया है वो नेरोलैक कंपनी का यूज़ किया है। ओके दोस्तों, इसकी जो मात्रा होता है वो 60% रहती है, 60 से 70% रहती है। और उसमें जो थिनर होता है वो PU थिनर एंड NC थिनर को मिलाते हैं। उसकी जो मात्रा होती है वो 10% रहती है। जो हार्डनर होता है वो 7 से 10% होते हैं। हमने नेसान का हार्डनर यूज़ किया है। ओके दोस्तों, यहाँ पे हमने जो मटेरियल यूज़ किया है उसका टोटली मैंने नाम बताया है आपको, और उसको मिलाने का प्रोसेस भी मैंने बताया है। ओके दोस्तों, उसके बाद जो हार्डनर होता है वो टैंक की पिछली साइड से पहले अप्लाई कर देना होता है। यहाँ पे आप देखोगे किस तरह से हमने अप्लाई कर दिया जा रहा है। ओके दोस्तों, हार्डनर अप्लाई करते समय जो ध्यान में रखने वाली चीज़ होती है कि उसके ऊपर किसी भी तरह की, टैंकी के ऊपर किसी भी तरह की मट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर मट्टी हो जाएगी ना, रहेगी ना दोस्तों, वो क्लियर में ऐसे ही दिख जाएगी। क्लियर अप्लाई कर देने की एक एडवांटेज ये होता है कि जो स्टिकर होता है उसके ऊपर किसी भी तरह की अगर आप टच करें तो उसका कलर निकल नहीं जाता और स्टिकर भी निकल नहीं जाता। इसीलिए हम क्लियर अप्लाई कर देते हैं। क्लियर अप्लाई कर देने के बाद जो टैंक होती है वो जैसे कि कंपनी के टैंक है उस तरह से आपको दिखाई देगी दोस्तों। यहाँ पे आप देखोगे क्लियर के जो स्टेप होते हैं वो 2 स्टेप में अप्लाई कर देना होता है। पहले स्टेप में तो हल्का हल्का हाथ अप्लाई कर देना होता है और उसके बाद उसके ऊपर फिनिशिंग निकालनी होती है दोस्तों। डायरेक्टली फिनिशिंग निकालोगे तो वो जो क्लियर कोट होता है वो ड्रिबलिंग हो जाती है, यानी कि वो नीचे नीचे घिसकता है दोस्तों, पिघलता है ज़्यादा मात्रा में एक जगह पे अप्लाई होने के बाद। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टंकी टोटल काम होने के बाद किस तरह से दिखाई देती है।